नमस्कार सभी को, स्वागत है ई सेवा इंडिया चैनल पर। जैसा कि हमें पता है कि सीआरएसयू जींद ने एफिलिएटेड कॉलेज के लिए अपने एडमिशन्स पोर्टल ओपन कर दिए हैं। सो उस पोर्टल के क्या डेट्स रहेंगी, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड काउंसलिंग, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे-कैसे रहेगा। सो प्रोस्पेक्टस हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे सीआरएसयू जींद ने जो रिलीज़ किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास में ये प्रोस्पेक्टस है जिसमें की डेट्स ऑफ फॉर एडमिशन दिया हुआ है। यहाँ पर ओपनिंग डेट दी हुई है हमें 10 अगस्त एंड क्लोजिंग डेट दी हुई है 10 सितंबर। सो करेक्शन के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा 11 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको 16 सितंबर को देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का 17 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में। डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट है 22 सितंबर 2026। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में। नेक्स्ट जो भी सीट्स वगैरह सेकंड काउंसलिंग के बाद में सेकंड काउंसलिंग तक बच जाती है, उनके लिए यहाँ पर फिजिकल काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। सो फिजिकल काउंसलिंग होगी आपकी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में। सो यहाँ पे आपको कॉलेजेस के अंदर जाकर आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा फिजिकल काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट क्लास जो एकेडमिक क्लास होंगी वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 22 ऑफ सितंबर से। नेक्स्ट ये एग्ज़ाम डेट्स दिए हुए हैं आपको। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम्स में इनरोल करते हैं सो आपको जनवरी 2027 में करना होगा। अगर आप ईयरली सिस्टम के अंदर कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा जून 2027 को। सो ये सब एज ए इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है हमारे सीआरएसयू के प्रोस्पेक्टस के अंदर। नेक्स्ट हम लोग और भी इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ इसका प्रोसेस रहेगा। नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं इसके अंदर सो सबसे पहले हमें दिया होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो आप देख पा रहे होंगे कि बीएड के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए हर कैंडिडेट के बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में। सो और अगर आप SC/ST हैं तो 47.5, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या फिर मैथमेटिक्स वगैरह में हो तो उसमें आपको 55% मिनिमम होना चाहिए। एज इस प्रोस्पेक्टस के अंदर आप और भी नीचे देख सकते हैं, जैसे BASLP है उसके भी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पर दे दिए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन आप हर चीज़ देख सकते हैं और भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कैसे होगी। सो यहाँ पर दिया हुआ है मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इज सेड टू बी बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो सो सबसे पहले आपके बैचलर और मास्टर आप दोनों ही डिग्री अपलोड कीजिएगा, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बैचलर और मास्टर के अंदर से जो हाईएस्ट मार्क्स जिसमें होंगे। लेट सपोज हम मान लेते हैं कि आपके बैचलर में 60% है और मास्टर में आपके 65% है। सो 65% आपके जो मार्क्स हैं वो कंसिडर होंगे मेरिट लिस्ट के अंदर आपको रैंक लाने के लिए। सो आपसे जिस भी बच्चे ने बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों ही की है सो वो अपनी दोनों ही डिग्री अपलोड करें ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। नेक्स्ट इस प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर हम और नीचे जाके देखें सो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ आपके लिए फीस वगैरह फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बीएड स्ट्रक्चर के लिए अगर आप देखें सेल्फ फाइनेंस जो भी कॉलेजेस हैं उसमें 44,000 फीस लगेगी, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जब हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं सो आपको यहाँ पर इसका प्रोसेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ पासवर्ड क्रिएट करके। नेक्स्ट पेमेंट, नेक्स्ट उसके बाद में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होगी। नीचे अगर हम और स्क्रॉल करें तो यहाँ पर अलॉटमेंट सीट के बारे में बताया गया है, रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज और बहुत सारी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं यहाँ पे। हाँ, एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको आप कंसिडरेशन में रखें कि अगर आपकी स्टडीज के बीच में गैप है, किसी भी प्रकार का गैप है, लेट सपोज आपने बैचलर किया था 2024 के अंदर और आपने मास्टर्स के अंदर एडमिशन लिया है 2025 के अंदर,
सो ये आपका 1 साल का गैप माना जाएगा, 1 ईयर गैप। सो 1 ईयर का गैप जो होगा उसका आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा और ये सर्टिफिकेट बनता है आपके कोर्ट के अंदर, तहसील कोर्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे जाना। वहाँ पे जाके आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प जो होता है, जैसे जो स्टैम्प पेपर मिलता है, वहाँ उस पे आपको लिखवाना होगा कि आपने इस एक साल के दौरान क्या किया है, कोई कोर्स वगैरह है या कुछ भी है, और इसको नोटरी से साइन करवाना होगा आपको। नोटिस स्टैंप होगा। नोटिस स्टैंप होने के बाद में आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये मान्य होगा। अगर गैप ईयर है तो आप ज़रूर बनवा के जाएँ, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। नेक्स्ट अगर हम और भी स्क्रॉल कर लेते हैं इसके नीचे, सो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट जो भी है, डीएससी के जितने भी कास्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशंस है। नेक्स्ट बीसीए है और बीसीबी की भी कुछ कास्ट यहाँ पे दी गई है। सो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, फॉर्म भरते समय आपको इन्हीं कास्ट को देखना होगा, भरना होगा। नेक्स्ट आपके पास में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं नीचे, आप स्क्रॉल करते जाएँगे तो, और सबसे जो बढ़िया चीज़ यहाँ पे दी है इन्होंने, ये हर एक कॉलेज का नाम दिया गया है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के आप कॉलेज का नाम चेक कर सकते हैं कि सीआरएसयू से कौन से कॉलेजेस एफिलिएटेड है। सो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फरीदाबाद से बहुत सारे कॉलेज है, जैसे यहाँ पे अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, मिल्क प्लांट रोड, बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। सो इसके अंदर बीएड कोर्स है और इनटेक के अंदर यहाँ पर 100 सीट्स हैं। सो ऐसे-ऐसे आप करते हुए देख सकते हैं, जैसे जींद का दिया हुआ है, पलवल का है, पानीपत का है, सोनीपत के भी कई सारे कॉलेजेस दिए हुए हैं, हिसार के भी कई सारे कॉलेज हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो एसआरएम कॉलेज तलवंडी राना, शांति निकेतन कॉलेज यहाँ पर भी है हिसार में, सिंगराम कॉलेज भी है हिसार में, अंबिका कॉलेज बरवाला रोड बरवाला में है, आदर्श सुभाष तारी हांसी में कॉलेज, गौर कॉलेज ऑफ एजुकेशन बहबलपुर। ऐसे-ऐसे आपको यहाँ पे हर एक टाइप के कॉलेजेस देखने को मिल सकते हैं। सो यहीं पे इनका प्रोस्पेक्टस खत्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जैसे अगर आप बीपीएड और बीपीएस और डीपीएड के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं, सो मेन सेक्शन के अंदर आपको 10 फुट लॉन्ग जंप, और वुमेन्स कैटेगरी के अंदर आपको 8 फुट लॉन्ग जंप करनी होगी। नेक्स्ट 7 टाइम क्रॉसिंग ओवर द विड्थ ऑफ 5 फुट रिवर, ये सब आप यहाँ से क्राइटेरिया पढ़ सकते हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही था कि सीआरएसयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आपको फॉर्म फिल करना होगा। सो डेट्स को ध्यान में रखना, फॉर्म आपको 10 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में ही भरना होगा। नेक्स्ट एक्सटेंशन नहीं मिलेगा कोई भी। सो इन डेट्स को रिमाइंडर करके चलना है। हाँ, इनका करेक्शंस मिल सकता है 11 एंड 12 ऑफ सितंबर को, इनका करेक्शन मिल सकता है। सो अभी के नोटिस के हिसाब से आपको कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। लेटर ऑन अगर कोई एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज वगैरह आती है उनके पास में, तो शायद ये लोग अपने डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो उस नोटिस को आप बाद में देखिएगा, लेकिन अभी तक के लिए फ़िलहाल आपके पास में सिर्फ़ यही 2 डेट है, 10 अगस्त और 10 सितंबर। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।